हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं टॉरस। रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं वृषभ राशि कैसा है आपके लिए पर्सन का माइंडसेट, पर्सन की एनर्जीज। ओके, ओके, सो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं। और ये करंट एनर्जी आपके लिए नहीं है, ये करंट एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ देखते हैं। इनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। सो देखो, या तो ये किसी रिलीजियस प्लेस पर गए हुए हैं जहाँ पर पूजा पाठ और परमात्मा को याद करना, किसी मनिस्ट्री में जाना, कहीं पर भी हो सकता है। देखो, अब वो कोई भी जगह हो सकती है, गए हुए हैं। दूसरा, या फिर इस तरीके के कामों में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा इनका मन लगने लगा है। ठीक है, कुछ सिनारियोज में, क्योंकि हैंग्ड मैन है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टक ही है। कुछ सिनारियोज में ये थोड़ा सा लेट गो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। होता है ना कि खुद को अगर लाइफ में आगे बढ़ाना है तो दूसरों को माफ करना सीखें। अगर हम ग्रजेस लेकर बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वही बात है, आप माफ, आपके पर्सन किसी को माफ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, कि वो किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कई बार जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी कि कुछ चीज़ों में लेट गो करना, कुछ चीज़ों में किसी को माफ़ करना, फॉरगिव करना और लाइफ में आगे बढ़ना, इस सिचुएशन में आपके पर्सन यहाँ नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली कुछ चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं। जैसे या तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में कुछ तो स्टक है, या फिर फाइनेंशियली थोड़ा सा वैसा नहीं है जैसा ये चाह रहे हैं लाइफ। ओके, करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कुछ चीज़ों में ना इनको बाउंडेशंस मिली हुई है। ऐसे इस समय पर इनकी ऊर्जा ऐसी है। नाउ लेट्स चेक द माइंडसेट कह लो, या एक सोच कह लो, या प्रोस्पेक्टिव कह लो, रिश्ते के लिए क्या है। ठीक है, दैट इज द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है फॉर श्योर ये इस रिश्ते में वो लाइट हेडेड एनर्जी लाना चाहते हैं, रोमेंटिसाइज करना चाहते हैं रिश्ता, रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। और कैसी फ्रेश स्टार्ट, जिसमें पुराने जो भी, देखो इस कप के अंदर पुराना जो भी है वो सब फेंकना पड़ेगा, नया कप फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आपके साथ इनकी अपनी ही एक दुनिया है जो ये सोच कर चलते हैं, जो इनके मन में होता है कि हाँ, इनका आपके साथ एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पर जैसी इनकी एनर्जी चाहे रिश्ते के लिए वैसी रिश्ता बनता चला जाए। जैसे मानो ये आप इनको कोई क्वेश्चनिंग ना करो, आप बॉदर ना करो, आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना चाहो। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहो, आप इनको हर जगह टोको, इनको हर एक चीज़ के लिए टोको, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा इंसान किस माइंड सेट का है। कोई चाहता है कि यार यार मुझे टोक ना, मैं ये गलत कर रही हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, हक जता ना मुझ पे। और कोई ये चाहता है कि हक मत जता भाई, बाकी सब ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में मैं नहीं रह सकता। कोई ये भी होता है। तो दोनों, मैं जनरल रीड कर रही हूँ, मैं एक स्पेसिफिक मैसेज नहीं दे सकती हूँ। दोनों तरीके की एनर्जी है। कोई तो है कि जो चाहता है पूरा हक जता ले मेरे पे, और कोई चाहता है कि यार ज़्यादा नहीं, इसकी बाउंड्रीज रख, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, तो ये है। बट हाँ, फ्रेश स्टार्ट कह सकते हो आप, रिश्ते को रोमेंटिसाइज करना कह सकते हो आप, इमोशनली थोड़ी हैप्पीनेस चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, रिश्ते में फिर से नया पन लाना चाहते हैं। ठीक है, देन द करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द एट ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने अभी कहा
घूमना फिरना, मस्ती मजाक और थोड़ा लाइट हेडेड रहना, थोड़ा सा केमिस्ट्री बिल्ड करना, थोड़ा और बातचीत करके एक दूसरे को अभी जानना, ऑब्जर्व करना। एडोवॉन्स यहाँ पर ये भी कहता है कि आपके पर्सन और आपके साथ आपके पर्सन जो है आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट करने के सोच रहे हैं आपको कि आपका कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आ जाए, आप इनको अप्रोच कर लो, आप इनको चेज करो, ठीक है। ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ टॉरस, ठीक है। क्योंकि यहाँ एडोवॉन्स है, दे वांट सक्सेस, इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल है इस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ चाहना, कैसी अपॉर्चुनिटीज, जैसे मान लो आपसे बात हो जाए, आप दिख जाओ, आप मिल जाओ, हो सकता है एक ही वर्क प्लेस पर हो, आमने सामने से गुजर जाते हो, एक दूसरे को देखते भी नहीं हो, आपकी नजर इन पे पड़ जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में देखो कप्स बैठे हुए हैं, मतलब माइंडसेट में इमोशंस है, माइंडसेट में दे हैव लव फॉर यू। फीलिंग्स तो मैंने आपको रिश्ते के लिए भी बोला कि है, ठीक है। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट में ये हो सकता है कि इनका ऑलरेडी कहीं कोई रिश्ता टूटा था, रिश्ता कहीं कुछ खराब हुआ था, जहां पर अब इस इंसान को थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक इंसान थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहता है, थोड़ा गार्डेड है, उसको ट्रस्ट करने में टाइम लग रहा है, उसको फिर से लाइफ में ना वो एक्सेप्टेंस करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। माइंडसेट में क्वीन ऑफ कप्स ये कहता है कि ये बहुत प्रोटेक्टिव रहना चाहते हैं, मतलब इनको हर्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स इज अ रिसीविंग मोड वाली एनर्जी, दैट दे आर एट रिसीविंग मोड। कैसे, जैसे मैंने यहाँ कहा कि पर्सन चाह रहे हैं आप बात करो, आप कनेक्ट करो, आप कांटेक्ट करो, और देखो क्वीन ऑफ कप्स में भी यही है कि पर्सन रिसीविंग मोड पर है, सुनने समझने के लिए तैयार है, फेमिनाइन एनर्जीज में है। फेमिनाइन एनर्जीज जो है वो क्रिएटिविटी की बात करती है, विच मीन्स कि कुछ क्रिएटिव करना आपके लिए, कुछ डेट प्लान करना आपके लिए, जैसे मैंने अभी रिश्ते के लिए भी बोली ये बात, है ना। तो बहुत ही अलाइंड कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बहुत ही हद तक क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा ये बताती है कि पर्सन, हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाले जोन में है और फ्लोई जोन में है। फ्लोई मतलब वाटर वाले, इमोशंस वाले जोन में है। माइंडसेट में भी इमोशंस बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके लिए, मतलब इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, अटैचमेंट है। बट ये कुछ लोगों के लिए सिंगल मदर हो सकते हैं, या फिर इनकी मदर हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि, मतलब ये हो सकता है ममाज बच्चा है, ये मेल फीमेल जो भी है, ये भाई थोड़ा सोच समझ कर या मदर की थोड़ी सी हेल्प लेकर ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द डिजायर फॉर यू। डिजायर इज द हर्मिट। डिजायर क्या है, डिजायर है कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है, ये बहुत परफेक्शन के साथ आगे बढ़े, मतलब रिश्ता आपके साथ होना चाहिए, टर्म्स कंडीशन क्या होने चाहिए, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करे, वो सब कुछ बहुत परफेक्शन के साथ। दूसरा डिजायर ये है जो अलोननेस है ये खत्म हो जाए, जो अकेलापन है ये खत्म हो जाए, जो हैंग्ड मैन की ऊर्जा है वो खत्म हो जाए, है ना। डिजायर ये है कि आपको भी पता लगे कि आपने क्या गलत किया है, रियलाइजेशन आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि एक, मैं तो कभी नहीं कहती एक हाथ से ताली बजेगी, दोनों ने ही कुछ ना कुछ करा होगा, दोनों गलत हो, दोनों कहीं ना कहीं गलत हो, मान लो गलती, कोई बात नहीं, कई बार माननी भी पड़ती है, ठीक है ना। कहते हैं ना, जैसे अगर रिश्ता बचा रहा है तो बात भूल जाओ, बात ज्यादा प्यारी है तो फिर रिश्ता भूल जाओ, है ना। तो ये है यहाँ पर कि चलो ठीक है, ओके, वो चाहते हैं कि आपको भी थोड़ा सा रियलाइज हो कि आपने क्या किया, ओके। क्योंकि यहाँ ना सैटर्न की एनर्जी है, तो डिजायर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कर्म करने की है डिजायर, बहुत ही परफेक्शन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, सोच समझकर बड़ा ही वो कर्म करना इस रिश्ते पर, ऐसा है यहाँ पर। बट कुछ समय के लिए हो सकता है थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस लाइफ हैंगमैन की ऊर्जा में है ना, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। देन द इंटेंशन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है अगर ये देखो, ये रिश्ता ये चाहे आज बना ले, ये रिश्ता ये चाहे 10 साल तक आगे ले जाए, ये इनके ऊपर है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है जो जिद पकड़ ली तो पकड़ ली, मतलब इंटेंशंस अगर आपके लिए है ना प्योर, लियो इंटेंशन है। लियो क्या है, लियो तो पूरी सरकार है, ये मतलब इनके 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 पास सब कुछ है जो ये कर सकते हैं आपके लिए, कोई यहाँ पर बहाना नहीं लगा सकते ये, इनके पास वो हर डिसीजन होगा, वो हर सोर्स होगा कि ये इस रिश्ते को बना सकते हैं। दिस इज द इंटेंशन। देन लियो क्या है, क्लैरिटी। इंटेंशन है कि आपको भी क्लैरिटी मिले, इनको भी क्लैरिटी मिले, इंटेंशन से आपको सच पता चले, आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो, रिश्ता पॉजिटिव हो, आप लोगों के बीच में हार्मनी आए, जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही है रिकवरी हो इसमें,
है ना। और सन की बात आ गई, जहाँ पर लियो आ गया, जहाँ सन आ गया, वहाँ तो फिर पॉजिटिव 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 ही पॉजिटिव है, इंटेंशंस तो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक चीज और बता दूं कि थोड़ा अपना रूल रखना चाहते हैं, ठीक है। नाउ द ब्लॉकेजेस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन ऑलरेडी हो सकता है। ब्लॉकेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर अभी सेट नहीं है। ब्लॉकेज ये भी हो सकता है कि आप लोग अभी ना शायद दोनों ही मैरिड हो, और किसी एक का हो सकता है डिवोर्स वगैरह चल रहा है, या दोनों ही मैरिड हो और एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। मैं ठा ठा बोलती हूँ जो है, साफ मुंह पे। कोई बात नहीं, जिसका जो चल रहा है उसको पता होगा किसने क्या सुनना है ना। मेरी तरफ से जो यहाँ पर दिख रहा है मैं वो बता देती हूँ। देन यहाँ पर द फोर ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ब्लॉकेज ये है कि शायद आप नेक्स्ट लेवल पर जा नहीं रहे हो, दोनों में से कोई एक। आपको फ्यूचर का नहीं पता, इस वजह से आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर जाने से डर रहे हो, घबरा रहे हो, ठीक है। देन द मैसेज फॉर यू, मैसेज इज ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपके फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह से। और यहाँ पर ना एनर्जी ये भी है कि ये पर्सन चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बट मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूं, बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत परफेक्शन के साथ, ठीक है। प्लानिंग चल रही है ना, तो है प्लानिंग, तभी वो हो सकता है थोड़ा अकेला टाइम भी निकाल रहे हैं कि थोड़ा प्लान करें इस चीज़ के लिए, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन है फोर ऑफ कप्स। नेक्स्ट सेक्शन में फोर ऑफ कप्स क्या कहता है? फोर ऑफ कप्स कहता है कि ये चाहते हैं आप आओ, सामने से कनेक्ट करो, आपकी तरफ से मैसेज आ जाए, ये तो आराम से बैठे रहे और आप सामने से अप्रोच करो, क्योंकि ये तो अभी थोड़ा सा समय चाह रहे हैं, थोड़ा ये हो सकता है माफ़ नहीं कर पाए हैं अभी आपको, या माफ़ी मांगने के लिए खुद अभी अपने आप को इतना ज़्यादा कह सकते हो आप स्ट्रांग नहीं देख पा रहे अपने आप को कि हाँ भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं माफ़ी मांग लूँ, ऐसा ऐसा नहीं नज़र आ रहा। ये लग रहा है कि अभी थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स से ना एक्शन लेने की एक कहते हैं ना हिम्मत, है ना, वो नज़र नहीं आ रही मुझे। बट ये चाहते हैं अनएक्सपेक्टेडली आप आ जाओ कहीं से निकल कर, आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। आउटकम इज द एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग होगी। बट मुझे ना ऐसा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर वर्गो एनर्जी देख रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए ना 21-22 के बाद, इसी अगस्त में आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो, वैसे तो देखो जब भी आप देखोगे दैट इज 1 मंथ मैं बोलूंगी आपको, फिर पर फिर भी क्योंकि लियो चल रहा है, इसके बाद वर्गो आएगा सीजन, तो 22-23 से ना वर्गो सीजन शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है उस टाइम पर, उस एक महीने के अंदर, मतलब 22-23 अगस्त से लेकर 22-23 सितंबर तक के बीच का होता है टाइमिंग, वहां पर ना ये आपको अप्रोच कर जाए और आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए। गॉट इट। एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन वर्गो। देयर इज समवन एल्स, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जो बात मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। मे बी प्लीज गिव मी टाइम, प्लीज गिव दम टाइम, ये बात मैंने भी बोली है और यहाँ पर आ भी रही है एनर्जी। यस, अभी थोड़ा वो फ्लर्ट, थोड़ा सा इजी पीजी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, रिश्ते में। नेम इनिशियल्स देखते हैं, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे, ठीक है। GBKYGNDL पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं क्या है। मैरिड हो सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्टबन या कंट्रोलिंग कोई इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है, जो बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है, ये बात यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, जो इन पे नज़र रखता है, जो इन्हें कंट्रोल करके रखता है और जो इन्हें कंफ्यूज करके भी रखता है, ठीक है। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड है और इनकी लाइफ में जो है वो बहुत कंट्रोलिंग है और बहुत ज़्यादा हो सकता है स्पेल वगैरह भी कुछ करते हो, कुछ रिचुअल्स करते हो, ठीक है। अगर ये मैरिड नहीं है तो यहाँ पर ऊर्जा ऐसी है कि आपके पर्सन सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये रिश्ता हिडन है और इस रिश्ते में अपना कंट्रोल पूरा रखते हैं। जैसे मैंने कहा, आप पे भी कंट्रोल रखना चाहते हैं, इस रिश्ते में भी पूरा कंट्रोल रखते हैं और बहुत हद तक ये रिश्ता छुपा हुआ है। नाउ वी हैव फैमिली सिनेरियो। 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं,
डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेटिंग मेल, पार्टनर, और अगर मैरिड हैं आप तो फैमिली क्या रिश्ता के लिए कर सकती है, ठीक है। देन वी हैव द, ये सीरियस नहीं है भाई, डोमिनेटिंग फीमेल जो भी है वो गॉसिप में ज़्यादा उनका ध्यान है, वो सीरियस नहीं है अभी कुछ भी करने के लिए। पार्टनर के घर में जो भी डोमिनेटिंग मेल है वो बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एंड चाहते हैं। किस चीज़ का एंड चाहते हैं भाई, रिश्ते का एंड चाहते हैं या सिचुएशन का एंड चाहते हैं। वाई दिस डिस्कार्ड, और मुझे लग रहा थोड़ा सा वो, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है वो भी थोड़ा सा अपना, क्योंकि ना यहाँ पर दो अलग अलग फेस दिख रहे होंगे आपको, है ना, है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है। पैसा 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 पैसा, वो भाई वो चाहते हैं कि सेपरेशन हो जाए, ठीक है। नाउ द पार्टनर, जो आपके पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बोला था मैं फिर से बोल दूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी है, और ये थके नहीं है, ऐसा नहीं कि थक गए हैं, बट ये फिर भी अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने सारे वॉर्ड्स उठा रखे हैं, ठीक है, और न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आउटकम जो फैमिली कर रही है वो कुछ नहीं कर रही है अभी, क्योंकि दोनों दोनों देखो ये गॉसिप में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं एंड हो जाए, कहीं ना कहीं ग्रजेस लेकर बैठे हुए हैं, तो अभी तो मुझे किसी तरीके का तो आउटकम नजर नहीं आ रहा है यहाँ से, बाकी आप देखना क्या है, ठीक है। नाउ वी हैव द गाइडेंस कार्ड। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपस में फैमिली ही आपस में बनती नहीं है लोगों की, तो किसी एक सेम पेज पर कोई आ नहीं रहा है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आगे बढ़ो लाइफ में, स्टक मत रहो, जो भी सिचुएशन है वो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होती चल जाएगी, बट आप इस चीज़ पर स्टक मत रहो, आगे बढ़ो लाइफ में, अपने आप को ना ट्रैवल करो थोड़ा सा। आपको कुछ ना कुछ तो आपकी इंट्यूशन भी बता रही है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, या आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको किसी और इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, या किसी और इंसान के लिए अब आपको लाइफ में थोड़ा सा कहते हैं ना एक्सेप्टेंस ले आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द रीडिंग फॉर यू। राशियाँ जो आई है दैट इज स्कॉर्पियो, वर्गो और पाइसेस। ओके, सो दीज आर द साइंस, जो साइन आए हैं वो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते देखते हैं, बाय, ओम साई राम।